कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की सांसें बसती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र धाम में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने देवताओं की दुनिया तक को हिला दिया था। आज से हजारों वर्ष पहले जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हुए, तब पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया था। मंदिर के पास फैला विशाल समुद्र स्वयं समुद्र देव हर सुबह विनम्रता से भगवान जगन्नाथ के चरण छूने आता था। उसकी लहरें जैसे प्रभु के स्वागत में नृत्य करती थीं। शुरुआत में ये दृश्य सभी के लिए सौभाग्य था, लेकिन समय के साथ समुद्र देव का प्रेम सीमा पार करने लगा। एक दिन समुद्र देव इतनी तेजी से उमड़े कि पूरी नगरी जलमग्न हो गई। घर, खेत और रास्ते सब पानी में डूब गए। लोग डर के मारे रोने लगे, देवताओं तक में हलचल मच गई। कुछ ही दिनों बाद समुद्र ने फिर वही विनाश दोहरा दिया। नगरी डूब जाती, लोग घर छोड़कर भागते और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को कष्ट में देखते रहे। तब भगवान ने निश्चय किया कि इस विनाश को रोकने के लिए किसी दिव्य प्रहरी की आवश्यकता है। भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे प्रिय भक्त और सबसे शक्तिशाली योद्धा पवनपुत्र हनुमान को बुलाया। भगवान बोले, हनुमान, तुम समुद्र के किनारे पहरा दो। जब तक तुम यहां हो, कोई लहर मेरे भक्तों को छू भी नहीं सकती। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है। जैसे ही हनुमान जी समुद्र तट पर पहरा देने लगे, समुद्रदेव शांत हो गए। उनकी लहरें कोमल हो गईं और पूरी नगरी सुरक्षित हो गई। लेकिन समुद्रदेव ने एक शर्त रखी, जब तक हनुमान यहां रहेंगे तब तक ही मैं शांत रहूंगा। एक दिन मंदिर में अत्यंत भावपूर्ण राम भजन हो रहा था। पूरी नगरी जय श्री राम के जयघोष से गूंज रही थी। भक्तों का प्रेम वातावरण को स्वर्ग बना रहा था। समुद्र तट पर पहरा दे रहे हनुमान जी के कानों में जैसे ही राम नाम की ध्वनि पहुंची, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, राम भजन चल रहा है और मैं यहां पहरा दूं, ये कैसे संभव है। राम भक्ति में डूबे हनुमान जी पहरा छोड़कर सीधे मंदिर पहुंच गए। भगवान जगन्नाथ ने ये दृश्य देखा और समझा कि भक्ति और कर्तव्य दोनों का संतुलन आवश्यक है। भगवान स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे। जब हनुमान जी भजन से लौटे तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हनुमान, आज मैं स्वयं अपने प्रिय भक्त को कर्तव्य की बेड़ियों में बांधता हूं। यदि तुम यहां से चले गए तो मेरे भक्तों का विनाश निश्चित है। तभी भगवान ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांध दिया। कहा जाता है कि यही जंजीरें आज भी जगन्नाथपुरी के हनुमान मंदिर में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हर भक्त भावुक हो जाता है। हालांकि समुद्र देव शांत हो गए, लेकिन उनकी लहरों की गूंज मंदिर तक पहुंचती थी। आवाज इतनी तीव्र थी कि भगवान जगन्नाथ भी रात भर विश्राम नहीं कर पाते थे। तब हनुमान जी ने समुद्र देव को समझाया और समुद्र सदा के लिए शांत हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही कर्तव्य निभाना भी आवश्यक है।